Hello, hello, hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya, and we are having continually having a vocabulary drive. That is a part of vocabulary, and we are going to have another root word, that is cladius. Cladius is shut. To shut. To shut is cladius, and the words that we have from cladius is first include. Include. In means and cladius is the to shut. So if I say include, so that is shut it in. That is shut it in. Include मतलब होता है shut it in. जैसे include these boys in my team. Include these boys in my team. Include is verb. Include is verb. That you shut in these boys into my team. तो include मतलब होता है शामिल करना. To shut in, तो include. I was included in cultural trip of the school. I was included in the cultural trip of the school. Included मतलब होता शामिल करना. Include. और इसी तरह से होता है exclude. Exclude भी cladius से बना है, तो इसको बोलते हैं to shut out. Exclude का मतलब होता है, अगर हम लिखते हैं exclude ये भी verb हुआ. Exclude भी verb हुआ. Exclude इसका मतलब होता है shut out. इसका मतलब बाहर निकालना. तो because of his irresponsible behavior, he was excluded. Because of his irresponsible behavior, he was excluded from the college team. Excluded from the college team का मतलब होता है वो कॉलेज की टीम से निकाल दिया गया. He was excluded मतलब होता है to shut out. Excluded from you may excluded from doing good thing. जैसे you are excluded from dining outside. तो घर में लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए, you are excluded मतलब आपको बाहर कर लिया गया, आपको नहीं ले जाया गया, तो you are excluded from. तो excluded होता है और included होता है. तो included और excluded एक दूसरे को ये अपोजिट हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, नहीं.
एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड। अच्छा, इसी से इंक्लूजन, इंक्लूड से बना है, ये वर्ब है इंक्लूजन। इंक्लूड से क्या होता है? इंक्लूजन, इंक्लूजन ये नाम हो गया। एंड इंक्लूजन वॉज मेड, एंड इंक्लूजन was made, and the members became, and the members became 35 members, 35 members became 35, and inclusion was made। इंक्लूजन किया गया, और पहले हो सकता है कि 25 थे, 5 का और कर दिए, तो एन इंक्लूजन ऑफ 5 मेंबर्स was done, and the number became 35 ऐसे करके। तो इंक्लूजन मतलब होता है इंक्लूड करना, शामिल करना, इंक्लूजन, ठीक। और इसी से बना इंक्लूसिव एडजेक्टिव, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव रिपोर्ट, इंक्लूसिव रिपोर्ट, इंक्लूसिव रिपोर्ट। तो एन इंक्लूसिव रिपोर्ट इस प्रकार से, एन इंक्लूसिव रिपोर्ट टैग्ड। तो ये इंक्लूसिव शामिल किया गया रिपोर्ट टैग शुड बी शोन, should be published, should be published। तो एन इंक्लूसिव रिपोर्ट, और इसी से बना है एक्सक्लूसिव। देखिए, इससे जिस तरह से इंक्लूसिव होता है उसी तरह से एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बाहर निकलना, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव अगर कोई आदमी है तो वो दूर बैठता है, that man sits apart from others। If you are excluded, you are sitting apart। तो अगर आप कह सकते हो why are you become so exclusive, why are you so exclusive, आप इतना अकेले क्यों हैं, अलग थलग क्यों है। एक्सक्लूसिव मतलब होता है अलग थलग क्यों है, आप अलग थलग क्यों, वाई आर यू सो एक्सक्लूसिव, आप अलग थलग क्यों। तो एक्सक्लूसिव ही ये है, एक्सक्लूसिव। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव। इसी तरह से एक वर्ड है सेक्यूर्ड, सेक्यूर्ड ग्रेडियस नहीं बना है, सेक्यूर्ड, सेक्यूर्ड मतलब होता है सिट अपार्ट, सेक्यूर्ड, सेक्यूर्ड नहीं यहाँ पर सेक्यूर्ड, सेक्यूर्ड। तो जैसे इंक्लूडेड है इसका मतलब है सिट अपार्ट,
इसका मतलब seclude मतलब which is secluded, इसी से secluded. But if you seclude something means that that person is excluded, excluded, seclude. और इसी से secluded spot, secluded spot. तो ऐसा जगह जहाँ पर आदमी वादी नहीं आता है, अकेले अकेले निर्जन यहाँ पर जहाँ पर आदमी नहीं आते उसको बोलते हैं सेक्लूडेड प्लेस. और इसी से बना सेक्लूजन. हाँ, सेक्लूजन. और सेक्लूज लोग जो है वो अलग थलग जाते हैं, सेक्लूजन. तो इसी तरह से ये सेक्लूजन, सेक्लूडेड ऐसे बना. और तो जैसे सेक्लूजन कब होता है, जैसे यू कैन एंजॉय ए बिट सेक्लूजन. जब भीड़ से आपका मन वो भी आता है तो यू कैन एंजॉय ए बिट सेक्लूजन. यू कैन एंजॉय a bit seclusion here. थोड़ा अकेलापन कभी कभी मन करता है रहने के लिए, तो उसको बोलते हैं सेक्लूजन. तो ये हुआ सेक्लूजन. और ऐसे भी कर सकते हो, वाई सो सेक्लूसिव, वाई सो सेक्लूसिव. कभी कभी आदमी अकेले रहना पसंद करता है और जाके दूर बैठता है, तो आप उसको कर सकते हो वाई सो सेक्लूसिव. आप क्यों उधर जाके बैठे हुए हैं, काम in the company join the company and enjoy. So some people enjoy seclusion. Seclusion is that you are alone and nobody is with you to talk to, nobody is with you to disturb you. So seclusion is there, seclusion. और एक प्रेजेंटीमेंट और प्रेजुडिस कहते हैं कि यू जज सम पर्सन बिफोर यू नो द फैक्ट. प्रेजुडिस, राइट एंड प्रेजुडिस इज ए नॉवल बाय जैन आइंस्टीन. तो प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रेजुडिस मतलब होता है when you judge someone, without knowing the facts about him, without knowing the facts. अगर आप किसी के बारे में कुछ न जाने और उसके बारे में निर्णय ले लें कि आदमी ऐसा है, तो उसको बोलते हैं प्रेजुडिस. और प्रेजेंटीमेंट किसको कहते हैं बता चुके हैं. प्रेजेंटीमेंट किसको कहते हैं? प्रेजेंटीमेंट उसको कहते हैं जैसे उस
Presentiment is a feeling before it happens. इसका क्या मतलब हुआ प्रेजेंटिमेंट का? इसका मतलब हुआ आपको वो चीज़ हुआ नहीं है, सिर्फ आप जो है उसके बारे में सोच करके डरते हैं, उसको प्रेजेंटिमेंट कहते हैं। जैसे हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, हम ये हो जाएंगे, तो सोच करके पहले सोचना और उसी में जो है उससे डरना, उसको बोलते हैं प्रेजेंटिमेंट। तो आदमी जो है ज़्यादा कल्पना में ही, इमेजिनेशन में ही डरता है, रियलिटी में नहीं डरता, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंटिमेंट। और इससे एक और शब्द है प्रेल्यूड, प्रेल्यूड, ये बहुत अच्छा है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा प्रेल्यूड। इसका क्या मतलब होता है? इसके पहले कि कोई चीज घट जाए सावधान रहिए, इसके पहले कि कोई घट जाए नहीं, अवॉइड, बिफोर इट हैपेंस, अवॉइड बिफोर इट हैपेंस। तो उसको बोलते हैं प्रेक्लूड। प्रेक्लूड मतलब होता है अवॉइड। इसका मतलब शट समथिंग ऑफ बिफोर इट हैपेंड, शट समथिंग ऑफ, शट समथिंग ऑफ। घटना घटने के पहले उसको बंद कर दीजिए, जो घटना न घटे उसको पहले ही आप सचेत होकर के उसको रोक दीजिए, उसको बोलते हैं प्रेक्लूड। इसी से बना है प्रेक्लूजन, इसी से बना है प्रेक्लूशन। तो बहुत से चीज़ बने हैं प्रेक्लूडेड। प्रेक्लूड मतलब होता है अवॉइड समथिंग बिफोर इट हैपेंस, अवॉइड समथिंग बिफोर इट हैपेंस। तो अवॉइड समथिंग, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, समथिंग बिफोर इट हैपेंस, तो इसमें क्या होता है कि जो घटना घटनी होती है उसको क्या बोलते हैं, बिफोर समथिंग हैपन। तो घटना घटने के पहले उसका उपचार कर लिया जाता है। नहीं, कुछ जैसे हम जाएं वहाँ पर जो है गिर जाए तो समथिंग इज देयर, तो गिरने के पहले हम उसको देख लेंगे कि क्या चीज़ है जिससे हम गिर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेक्लूड, अवॉइड समथिंग बिफोर इट हैपेंस। तो हमने गाइस वी हैव गॉन थ्रू मेनी सिंपल वर्ड्स बट वी हैव थॉरोली explained them. I try my best to explain, because if you explain nicely, only then you can have a good understanding. So that's all for today, I think. We will see you tomorrow. Bye.